हम लोग देखने जा रहे हैं प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग में हम लोग क्या क्या देना चाहेंगे। उसके लिए हम एक पिछले बैच की फिनिश्ड ड्राइंग खोले हैं। तो इसमें हमने केवल एक एजम्पशन ले लिया कि प्लिंथ बीम की डेप्थ हम लोग 14 इंच रखेंगे। तो चौड़ाइयाँ जहाँ जहाँ पे दीवार आएगी हर जगह 9 इंच की चौड़ाई रहेगी ही। 14 इंच की गहराई हो गई। जहाँ पे पतली दीवार है और बहुत छोटी लेंथ है, 4-5 फीट की है, तो वहाँ पे जैसे ये केवल 5 फीट का है लगभग, तो वहाँ पे आपकी 4.5 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं। डेप्थ उतनी ही रहेगी। जहाँ पे ये लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे देखें तो पतली दीवार थी लेकिन लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, 12 फीट के आसपास है, तो वहाँ पे ये पूरा 9 इंच का ले लिया गया है। अब ये 9 इंच की बीम लेते समय आप चाहें तो उस फेस पे लें, चाहें तो इस फेस पे लें या मिड में लें, ये आपके ऊपर है। बेटर हो कि मिड में ले लें, दीवार एकदम बीच में रन करे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्लिंथ बीम के केस में ये वाली दीवार मैं मिस कर गया था। इसकी लेंथ मुझे लगा था कि 6 फीट के अंदर है, बट ये 8 फीट है। तो आप लोग इसको भी 9 इंच की कर लीजिएगा जैसे इन्होंने जो बना रखा है। इसको हम दोनों तरफ बढ़ा ले रहे हैं, 2.25 इंच इधर भी, 2.25, 2.25 इधर भी, ये भी 9 इंच की रहेगी। डेप्थ इन्होंने कंफ्यूजन में ऊपर के फ्लोर से रख दिया है संकन वाला, ये चीज़ ये हो गई। इसको बकायदे बीम के अंदर रखिए और फुल साइज जितना बड़ा हो सके रखिए। अगर छोटा पड़ रहा हो, जैसे यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, तो उसको बाकायदे सटा के बाहर कर दीजिए ताकि प्रिंट में क्लियर हो कि इसी बीम की डायमेंशन है। छोटे में रखेंगे तो ओवरलैपिंग में टेक्स्ट अच्छा नहीं आएगा, प्रिंट में बाहर से आराम से रीड हो जाएगा। इसके अलावा हर जगह अलग अलग सेक्शन यूज़ होगा। तो अभी चूंकि आप इसको लोड बेस्ड डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप रफली ये 3 सेक्शन प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, एक सबसे कमज़ोर ले लीजिए, 12 mm का ऊपर, 12 mm का नीचे, 2 सरिया, 2 ऊपर 2 नीचे, ऑल थ्रो। ठीक है, थोड़ा मजबूत करेंगे तो एक सरिया नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, मतलब 3 हो गया। और थोड़ा और मजबूत किए हैं तो ऊपर भी एक बढ़ा दिए हैं, नीचे फिर एक और बढ़ा दिए हैं। और इन तीनों सेक्शन को नाम दे दिया गया B1 B2। जहाँ पे बहुत छोटी दूरियां हैं, मतलब 5 फीट 7 फीट 8 फीट, तो ऐसे जगह पे आप B2 दे दीजिए। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बड़ी दूरी है, मीडियम डिस्टेंसेस हैं, जैसे ये सब 9 फीट 10 फीट 12 फीट, तो वहाँ पे आप B1 दे दीजिए। और जहाँ पे स्पैन ठीक ठाक बड़ा है, 15 फीट पार कर रहा है, तो वहाँ पे आप B दे दीजिए। तो ये कॉमन सेटिंग आपकी आ जाएगी। अब इसमें भी देखिए तो कॉलम से कॉलम पे पूरा लंबा स्पैन है, बीच में उसमें बीम भी सपोर्ट ले रही है, मतलब बीम पे ही बीम आ रही है, कॉलम पे सीधे नहीं आ रही है। तो यहाँ भी स्पैन पूरा ये लंबा काउंट होगा, ना कि ये वाला काउंट होगा। ये भी इस पर लोड ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी सेक्शन हैवी वाला ले लिया गया। तो ये आपके स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के लिए एक बेसिक इनपुट हो जाएगा। भाई थोड़ा बहुत जैसे देखिए ये डिस्टेंस 15 से कम है, लेकिन ये ऑलरेडी लोड है, तो एक्चुअली रियल स्पैन तो पूरा ये हो गया 15 से ज़्यादा है, इसलिए हैवी सेक्शन ले लिया गया। तो ये आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए एक बेसिक इनपुट हो जाएगा कि आप बेसिक बना चुके हैं। बाकी अगर उसको चेंजेस करना है तो वो यहीं पे तुरंत तुरंत चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब आप लोग जो पहला प्लिंथ बीम फ्रेमिंग निकालेंगे, तो इसमें आपने 3 सेक्शन भी दे दिए। अगर उसको सेक्शन में करेक्शन करनी है तो यहीं पे गोंज गाज के सही कर देगा भाई, कि यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 3 से ही काम चल जाएगा, जो भी लिखना होगा उसको। तो अगर उसको एक आप कैनवास दे दे रहे हैं करेक्शन के लिए, तो फटाक फटाक करेक्शन कर सकता है। कोई नया सेक्शन बनाना है तो खाली जगह में एक सेक्शन बना देगा, 4-6 जगह लिख देगा कि भाई यहाँ पे B1 की जगह B4 कर दो, यहाँ पे आप B कर दो। ठीक है, इस तरह से देना रहेगा। हर बीम का आपको नाम देना रहेगा। कहीं कहीं इन लोगों से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हुआ है भाई, फर्स्ट टाइम ड्राइंग है, ठीक है, उतना चलेगा। ये आपको ऐसे शो करना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक अलग बीम समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेक्शन, ये सेक्शन अलग, ये सेक्शन अलग। ठीक है,
इसके अलावा इसमें कॉलम ग्रिड भी दिखाई देगी इस लेआउट में, क्योंकि हम लोग बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी निकालेंगे। ये सब प्लिंथ बीम का ही है, कॉलम लेआउट लिखा है था। प्लिंथ बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है BA 1 to 6। उसी के बेसिस पे देखिए ये बीम फ्रेम ए हो जाएगी 1 से लेके 6 तक, ठीक है, ए ग्रिड पे ग्रिड 1 से 6 तक। तो जब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे, देखिए B1 B और B आ रहा है, देखिए B1 B और B आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल में ये कॉलम दिखाया गया, सबकी डिस्टेंस प्रॉपर है, अच्छे से रखा है। तो अगर आपको इसी की बेसिस पे वहाँ पे सेक्शन दिखाना है और स्टिरअप्स की भी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे भी आप हो सकता है अलग अलग सेक्शन भी काटें, तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर कैनवास एक बड़ा वाला चाहिए, तो यहाँ पे नेमिंग क्लियर रखने के लिए, ताकि आप हर बीम का नाम दे सकते हो, तो उसके लिए आपको एक कॉलम ग्रिड रखनी पड़ेगी। जैसे हम इस वाली बीम को क्या कहे, फ्रेम A 1 to 6, ठीक है, तो वो ये हो गई, उसी को बीम लिखें, बीम A 1 to 6। फिर बीम B 2 to 6, देखिए अब ये वाली जो फ्रेम है वो 2 से लेके 6 तक ट्रेवल कर रही है, ठीक है। फिर बीम C हर ग्रिड का देना रहेगा, बीम C 1 to 2, बीम D 1 to 5, ये सब इसमें इन्होंने बना रखा है लाइन से, ठीक है। उसी तरह से फिर इस साइड से सारी बीम। तो इन शॉर्ट जो हम लोग का प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग का डायग्राम आ रहा है, इसमें कॉलम रहेंगे, कॉलम का सेंटर मार्क रहेगा, कॉलम की ग्रिड रहेगी, इनकी डायमेंशन नहीं रहेगी। जैसे आप देखें कॉलम लेआउट में, कॉलम लेआउटिंग के लिए हम लोग को डायमेंशन की ज़रूरत थी, लेकिन जब हम लोग प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग कर रहे हैं तो उस समय तो कॉलम खड़े हैं, तो अब इनकी डायमेंशन से हम लोग को नहीं मतलब है, ठीक है। तो कॉलम ग्रिड की डायमेंशंस नहीं रहेंगी, अब केवल वो डायमेंशन रहेंगी, ये गलती से रखे हुए हैं, अब केवल वो डायमेंशन रहेंगी जिनकी अब हमें ज़रूरत है। मतलब जैसे ये वाली बीम देखिए, तो ये कहीं कॉलम से, अच्छा है तो ठीक है, ये वाली बीम खैर कॉलम से सीधे गई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस वाले बीम की ज़रूरत है कि कहाँ पे लगेगी है। इसकी आपको ये डिस्टेंस भी देनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइट पे आप गए तो आपको केवल मिट्टी और कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला बीम आप कहाँ रखेंगे कि आपका ये टॉयलेट सही साइज़ का बने, ठीक है। एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस। यहाँ पे भी देखिए तो इस फेस से हमारा 9 बाई 14 ही रहेगा भाई, मैं इसको बार बार नहीं कहूँगा, ये चीज़ 9 बाई 14 ही रख लीजिएगा। अगर उस फेस से बन रहा है तो ये मिस्त्री को समझ में आ गया, लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा, तो यहाँ से 8 फीट छोड़ के और यहाँ से 5 फीट 7.5 इंच छोड़ के, ठीक है। सिमिलर ये बीम कहाँ पे पड़ेगी, तो कॉलम का रेफरेंस है नहीं, तो बीम से इधर, इधर से दूरी दे दिए, तब ये सही जगह पहुँचेगा। उम्मीद है इतने पे क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन इतने में? इसको हम लोग प्लिंथ बीम फ्रेमिंग या प्लिंथ बीम लेआउट, दोनों में से जो कहना चाहिए कह लीजिएगा, ठीक।